पहला कैपेसिटेंस लेते हैं स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पे देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें एक स्फेरिकल थिन शेल होगा, एक दूसरा स्फेरिकल थिन शेल होगा, एक का रेडियस a, एक का रेडियस b। तो देयर आर टू थिन concentric conducting shells। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का कैपेसिटेंस हमने बनाया था, ये दोनों पैरेलल प्लेट्स थी, दिस वाज प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम बोलते हैं प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों प्लेट्स प्लेन है और पैरेलल है। यहाँ पे दोनों प्लेट्स स्फेरिकल है और पैरेलल है, तो दिस विल बी कॉल्ड स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है, बट एग्जैक्ट नाम है प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे एक प्लेट है स्फेरिकल, दूसरी प्लेट है स्फेरिकल, तो थिन शेल्स है स्फेरिकल, दोनों कंसेंट्रिक है, तो दोनों कंडक्टर्स हैं, इनकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से, एक पे चार्ज प्लस क्यू दे देंगे, एक पे दे देंगे माइनस क्यू। इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। अंदर वाले का रेडियस ए है और बाहर वाले का रेडियस बी है। इनर वाले का रेडियस ए है और आउटर वाले का रेडियस बी है। एक पे चार्ज प्लस क्यू देंगे तो ये चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे बाहर वाले सरफेस पे 0 होगा, अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा। इसके बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू होगा, अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा। बाहर वाला सरफेस और अंदर के बीच में गैप ना के बराबर है, तो आप उसको एक ही सरफेस मान सकते हो। तो बाहर पे पूरा चार्ज माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अंदर पे प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमें क्या करना है, एक पे चार्ज प्लस क्यू देना है, एक पे माइनस क्यू देना है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले का पोटेंशियल V1 मेजर करेंगे और आउटर वाले का करेंगे V2। तो अब ये देखना है, यहाँ पे एक प्लस क्यू का स्फेरिकल सरफेस है, एक माइनस क्यू का है। किसी भी यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस की वजह से अंदर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सेंटर पे, बाहर कैसे निकालते हैं, सारे चार्ज को सेंटर पे, सारे चार्ज को सेंटर पे डालते हैं। तो मुझे V1 निकालना है, तो क्योंकि पोटेंशियल कंटीन्यूअस है, मैं V1 बिल्कुल सरफेस पे निकालूं, सरफेस के ऊपर निकालूं या सरफेस के अंदर निकालूं। सरफेस के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सरफेस के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम आएगा। तो अगर सरफेस के जस्ट अंदर निकालता हूं तो ये दोनों स्फेरिकल सरफेस के अंदर है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पोटेंशियल इस स्फेरिकल सरफेस के थोड़ा नीचे निकालता हूं, क्योंकि पोटेंशियल कंटीन्यूअस है, दोनों स्फेरिकल। तो अंदर वाले के थोड़ा अंदर निकालूं तो इसका मतलब दोनों के अंदर है। तो स्फेरिकल सरफेस की वजह से अंदर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सेंटर पे। तो इसका मतलब V1 आएगा KQ/A इस प्लस क्यू की वजह से, और माइनस क्यू की वजह से कितना आएगा, -KQ/B। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा KQ1/A - 1/B। अब मुझे निकालना है V2। तो V2 भी कंटीन्यूअस है सरफेस पे, तो मैं पोटेंशियल जब सरफेस में निकालूं या सरफेस के थोड़ा बाहर निकालूं, सरफेस के थोड़ा अंदर निकालूं। सरफेस के बाहर निकालूंगा तो दोनों के बाहर आ जाएगा, तो बाहर वाले सरफेस के जस्ट बाहर निकालता हूं पोटेंशियल, वो भी V2 आएगा, क्योंकि पोटेंशियल कंटीन्यूअस है। तो अगर जस्ट बाहर निकालता हूं दोनों सरफेस के, तो ये दोनों सरफेस के बाहर है, तो दोनों सरफेस के बाहर पोटेंशियल कितना निकालूंगा, सारे चार्ज को सेंटर पे डालूंगा, सारा चार्ज सेंटर पे डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो V2 कितना आ जाएगा, V2 यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, कितना आएगा, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे V1 - V2 आ जाएगा KQ1/A - 1/B। तो साफ देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा V/Q आ जाएगा 1/4πε0 आ जाएगा 1/4πε0 1/A - 1/B। तो ये आ जाएगा 1 कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 4πε0 AB/B - A। अब ध्यान से देखना है, इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम K डाल दिया है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम K भर दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 1/K टाइम्स हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स हो जाएगी, 1/K टाइम्स। तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस विल बी 4πKε0 AB/B - A। तो अगर इनके बीच में वैक्यूम है तो K की वैल्यू 1 डाल देंगे, क्यों, अगर
एयर थी यहाँ पे या वैक्यूम था, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हर पॉइंट पे वेरी करेगी, डायरेक्ट डालने से 1/k टाइम्स हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/k टाइम्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1/k टाइम्स हो जाएगा तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, बेटा k टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा सेम चार्ज पे, तो हमने देखा है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली के अंदर डालने से कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। अब अगला देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ cylindrical parallel plate capacitor। तो यहां पे हम क्या करते हैं, let us take two long coaxial thin cylindrical shells, thin cylindrical conducting shells। तो एक ही लंबा कंडक्टिंग शेल लेते हैं जिसका रेडियस ए है, दूसरा एक कोएक्शियल लंबा सिलेंडर लेते हैं जिसका रेडियस है बी, जिसका रेडियस है बी। तो यहाँ पे दो थिन सिलिंड्रिकल शेल्स है कंडक्टिंग, दोनों कोएक्शियल है, दोनों काफ़ी लंबे हैं, दोनों काफ़ी लंबे हैं क्योंकि लंबे सिलिंड्रिकल शेल की वजह से अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बाहर कैसे निकालते हैं सारे चार्ज को एक्स पे डाल के, बाहर कैसे निकालते हैं सारे चार्ज को एक्स पे निकाल के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को हम एल ले लेते हैं, इसकी लंबाई को एल ले लेते हैं और लिखते हैं एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। तो एल अगर बी से बहुत बड़ा है तो ए से भी बहुत बड़ा आएगा, तो एल बहुत लंबा है, एल बहुत लंबा है। तो अपन इसको बनाते हैं इस तरह से, अपन इसको बनाते हैं इस तरह से, ये अंदर वाला शेल है और ये बाहर वाला शेल है बी, इसको चार्ज देते हैं प्लस क्यू, इसको देते हैं माइनस क्यू, इसको देते हैं माइनस क्यू। अब इनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इनफाइनाइट चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल ही निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से कैसे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, हमें यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए तो अपन को पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ये रेडियस ए, ये रेडियस बी, इस पे चार्ज दिया प्लस क्यू, इस पे दिया माइनस क्यू, सेंटर से एक्स एक्स खींचता हूँ, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0। तो ये रीजन दोनों के अंदर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस रीजन में दैट मीन्स फॉर एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, यानी कि दोनों शेल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, बाहर वाले की वजह से नहीं होगी। किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बाहर कैसे आती है, सारे चार्ज को एक्स पे डालेंगे, सारे चार्ज को एक्स पे डालेंगे। तो इसकी लंबाई एल, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखते हैं एट ए डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से होगी, इसकी वजह से 0 होगी। तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक कैसे निकालेंगे, सारे चार्ज को एक्स पे डालेंगे। तो चार्ज कितना है प्लस क्यू, लंबाई कितनी है एल, तो एक्स पे डालेंगे तो चार्ज पेरेंट लेंथ कितना हो जाएगा क्यू बाय एल। तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से, इस सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से यहाँ पे अगर फील्ड निकालनी है, सारे चार्ज को एक्स पे डालनी है, सारे चार्ज को एक्स पे डालना है, तो क्या बन जाएगा वायर। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 2 लैम्डा वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाय एक्स, 2 लैम्डा बाय एक्स। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। तो E को इंटीग्रेट करना है x फ्रॉम A टू B।
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ln x, तो कितना आ जाएगा ln x, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ln b बाई ए, 2 लैम्डा ln b बाई ए। ये लैम्डा कितना आएगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 q बाई l ln b बाई ए। तो देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी आएगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी आएगी, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, तो ये आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाई 2 ln b बाई ए। तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, Q को यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा V को रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, 2 ln b बाई नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाई ln b बाई ए। तो अगर इस कैपेसिटर की लंबाई l है तो इसकी कैपेसिटेंस इतनी आएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ को हम इस तरह से लिखेंगे, ये आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ln b बाई ए। तो बुक्स में जब भी एक्सप्रेशन दिया होता है ये बड़ा L लिखा होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये कैपेसिटेंस कितनी आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ln b बाई ए। इस रिलेशन को मैक्सिमम बच्चे याद नहीं रखते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो द डेरिवेशन एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर, क्योंकि बाद में बोलते हैं मुझे याद नहीं है, वो बहुत गड़बड़ करता है। और दूसरी बात है, जब भी हम फॉर्मूलेस ड्राइव करते हैं आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है, तो फॉर्मूलेस ड्राइव भी करने और याद भी रखने।